para dichlorobenzene has higher melting point than its ortho and meta isomers because para dichlorobenzene is more polar than ortho and meta isomer. B. Para isomers has a symmetrical crystalline structure. ऑर्थो, मेटा और पैरा में सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर किसका है बेटा? पैरा का है। पैरा का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल होने के कारण हायर मेल्टिंग पॉइंट होते हैं कंपैरेटिवली टू किसके? ऑर्थो और मेटा के। क्लोरोपिक्रीन इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑन क्लोरोफॉर्म। नाइट्रिक एसिड की अगर क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करवाई जाए तो क्लोरोपिक्रीन जो है बेटा वो बनता है, जो हमने स्पेशल हैलाइड्स में आपको बताया हुआ है। फिटिंग रिएक्शन कैन बी यूज टू प्रिपेयर डाइफेनिल। याद है बेटा फिटिंग रिएक्शन की बात? डाइफेनिल को अगर फॉर्म करना हो तो हम किसका यूज करते हैं? फिटिंग रिएक्शन का यूज करते हैं। ओके, डाइफेनिल। आइडेंटिफाई द एंड प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको यह बताना है कि आइडेंटिफाई करना है कि इसमें एंड प्रोडक्ट सी जो है वो क्या बनेगा। तो एंड प्रोडक्ट इसमें सी क्या बनना चाहिए? सबसे पहली बात तो मैं तो ये कह रहा हूं कि C2H5COOH बनेगा, साफ पता लगता है। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। C2H5OH की जब भी कभी आप थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? तो जो A है बेटा वो क्या मिलेगा आपको? C2H5 और Cl मिलेगा आपको, C2H5Cl मिलेगा आपको, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब आप KCN से करवाएंगे तब क्या होगा? तब जो आपको B मिलेगा बेटा वो मिलेगा C2H5C ट्रिपल बॉन्ड N मिलेगा आपको, ठीक है। जब आप इसकी फिर एल्किल साइनाइड से आपने A की रिएक्शन करवा दी, B आपको मिल गया। अब आपने क्या किया? इसका हाइड्रोलिसिस किया हुआ है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस आपने किया हुआ है किसका? B का। तो जो C होगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा बेटा अब हाइड्रोलिसिस के बाद C2H5COOH बनेगा। ये क्या बनेगा? COOH बनेगा। और COOH बनने के बाद बाकी जो चीज होगी, यहां KCN से रिएक्शन करवा चुका हूं मैं, ये COOH, तो आपके पास जो लास्ट बनेगा बेटा वो यही बनेगा। नेक्स्ट चलिए बेटा, क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन ये है। आपके सामने एक रिएक्शन दी हुई है जिसमें B, C और D को ब्लैंक छोड़ा हुआ है। हालांकि हमसे सिर्फ ये पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि प्रोडक्ट D क्या फॉर्म हुआ है, लेकिन हम इस रिएक्शन को पूरा लिखते हैं कि कंप्लीट रिएक्शन ये कैसे है बेटा। तो चलिए कंप्लीट रिएक्शन देखें आप इसको। तो सबसे पहले क्या है कि CH3 CH2 CH2Cl। अगर एक्वस KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते इस क्लोराइड की तो अल्कोहल मिलता, लेकिन अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जब भी कभी क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं तो हमेशा एल्कीन मिलती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो चलिए इसकी रिएक्शन हमने की किसकी प्रेजेंस में? अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन की, या अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवाया। जब अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला? हमें मिला बेटा CH3CH डबल बॉन्ड 2 और 1 3 और 1 4 डबल बॉन्ड CH2। हमें ये मिल चुका है बेटा प्रोपीन मिली हमें। क्लियर? तो पहला जो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया मतलब वो आ गया मेरे पास बेटा प्रोपीन, ठीक। अब इस प्रोपीन का रिएक्शन करवा दिया HBr से। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर हाइड्रोजन अटैक होगा और दूसरे कार्बन पर क्या आएगा? ब्रोमाइड आएगा। तो कैसे हुआ? CH3CH, यहां पर क्या हो जाएगा? Br, यहां पर क्या हो जाएगा? CH3। अब देखो इसका हमें आगे क्या हुआ है? इसका Na ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन है। अब इसको देखो मैं कैसे लिख रहा हूं। इसके 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे बेटा। अब आगे इसके 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे। अब वो दोनों मॉलिक्यूल्स मैं लिख कैसे रहा हूं? तो क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं? 2 मॉलिक्यूल्स लिखने हैं मैंने, तो देखो 2 मॉलिक्यूल्स मैंने कैसे लिख दिए? इस तरह लिख दिए, ये Br और प्लस ऑफ, देखो इसकी जगह, मतलब मैं आपको यूं कहना चाह रहा हूं बेटा, आप यूं समझो इस बात को कि ये जो है ना, इसकी जगह लिख रहा हूं मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं यहां पर कि
यहां पर देखें, आप कुछ ऐसे लिख रहा हूं, ये Br प्लस Br, ये रिएक्शन कुछ ऐसे है। ये दो मॉलिक्यूल मैंने यहां पर लिख दिए यूं। अब ये Na देख रहे हो आप, तो ये 2Na और Br रिएक्ट करेंगे, ये तो निकल जाएंगे बाहर, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या फॉर्म हुआ मेरे पास? अल्टीमेटली ये फॉर्म हुआ मेरे पास, ये फॉर्म होगा बेटा। अब इसको अगर थोड़ा सा खोल के लिखें तो ये क्या चीज है मेरे पास? ये है CH3, CCH3, CCH3 और CH3। कहने का मतलब 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है। क्योंकि आपको क्या होगा, एक लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी होगी, तो 2,3 1 2 3 4 कार्बन चेन आपने कैलकुलेट की, 1 2 3 एंड 4, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन मिलेगा आपको। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई X एंड Y इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको आइडेंटिफाई करना है X क्या है और Y क्या है फॉलोइंग सीक्वेंस में। अच्छा, एक बात को समझना, यहां कार्बन कितना है? 2, यहां कार्बन कितना है? 3। एक बात मैं आपको बताता हूं, जब भी कभी कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाए लास्ट प्रोडक्ट में, तो याद रख लेना कि साइनाइड से रिएक्शन हुआ है। साइनाइड एक ऐसा है जो कार्बन के नंबर को इंक्रीज कर सकता है, तो साइनाइड से तो फिक्स है कि रिएक्शन हुआ है। चलिए, तो क्या हुआ होगा देखते हैं। सबसे पहले C2H5Br ने क्या किया? X से रिएक्ट किया, प्रोडक्ट बना। तो X कौन मान लिया हमने? KCN से रिएक्ट किया। तो जो C2H5Br है ना बेटा, इसने रिएक्ट किया किससे? KCN से। इसने फॉर्म क्या किया? इसने KBr को निकाला बाहर, फॉर्म किया C2H5Br C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका क्या किया है? इसका LiAlH4 की प्रेजेंस में रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन हुआ है, तो रिडक्शन कैसे हुआ? C2, अब देखो, टोटल मिला लो, चाहे वैसे मिला लो, कैसे भी कर सकते हो आप इसको। तो मैं यूं भी कर सकता हूं इसको, C2H5 CH2NH2, यूं कर सकता हूं मैं इसको। दूसरा एक तरीका और है, टोटल 5 और 2 7 हो चुके हैं, ये 3 हो चुके हैं, तो आप इसको यूं भी लिख सकते थे C3H7NH2। तो पहले क्या हुआ है? पहले KCN से रिएक्शन हुआ, कार्बन नंबर इंक्रीज हुआ, उसके बाद क्या हुआ? LiAlH4 की प्रेजेंस में रिडक्शन हुआ। ठीक। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, C2H5Br AgCN के साथ रिएक्ट हुआ, रिडक्शन हुआ, Y क्या बना? याद रखें, KCN और AgCN में एक डिफरेंस है। KCN के साथ हमेशा CN बनता है साइनाइड, इसके साथ बनता है हमेशा आइसोसाइनाइड। तो देखो, C2H5Br ने रिएक्ट किया है AgCN से, फॉर्म किया C2H5NC। ठीक। अब वापस से इसका भी रिडक्शन करवा दिया, रिडक्शन, वही रिडक्शन है किसकी प्रेजेंस में? LiAlH4 की प्रेजेंस में। तो क्या बना? C2H5। अब रिडक्शन कराना है। N, अगर मैं N की बात करता हूं तो NH, ठीक, NHCH2, NHCH2। तो मेरे पास बनेगा बेटा मेरे पास बनेगा एथिल मेथिल एमीन, क्योंकि नाइट्रोजन हो चुका मेरे पास। NH3 टोटल 3 नाइट्रोजन की 3 वैलेंसीज रहती हैं, तो एक H के साथ है ही C2H5 एथिल मेथिल एमीन। बिल्कुल सही है। इसको चाहे आप यूं भी लिख सकते हो, C2H5NH CH3। ठीक। तो ये क्या बन गया? एथिल मेथिल एमीन। बिल्कुल सही है। X, AgNO3 HNO3 येलो और व्हाइट प्रेसिपिटेट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी X? कौन है जो X नहीं हो सकता है? ओके, यस। क्वेश्चन है कि X ने AgNO3 और HNO3 के साथ रिएक्ट किया, येलो और व्हाइट प्रेसिपिटेट को फॉर्म किया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी X? कौन ऐसा है जो यहां पर X नहीं हो सकता है? तो कौन ऐसा है जो यहां पर X नहीं हो सकता है? अब देखो, CH3Br AgBr AgCl, ये Cl,
ये नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाएंगे, ये अलग नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो सकता ए, क्योंकि ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। ये हो सकता है, यहां मिल जाएगा मुझे, मतलब व्हाइट प्रेसिपिटेट तो इसका मिलता है, येलो प्रेसिपिटेट बीआर का मिलता है, बीआर का यहां मिल जाएगा, यहां मुझे एजीसीएल का मिल जाएगा, यहां मुझे एजीसीएल का मिल जाएगा, यहां एजीबीआर का, लेकिन ये बीआर अलग नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें कैरेक्टर है किसके, डबल बॉन्ड के, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ये नहीं होगा हमसे। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई Z इन द सीरीज। इस सीरीज में आपको Z आइडेंटिफाई करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मार्कोनिकॉफ का है कंप्लीट, तो आप कोई भी CH3 CH2 Br बना दिया आपने, ओके। एक्वस KOH के साथ, एक्वस KOH के साथ देखो, सबसे पहले X आपके पास क्या बना, CH3 CH2 Br बना। एक्वस KOH के साथ किया तो CH3 CH2OH बना। Na2CO3 और I2 एक्सेस के साथ रिएक्शन किया, I2 एक्सेस के साथ रिएक्शन किया तो Z क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म बनता है। सोडियम कार्बोनेट की इस अल्कोहल के साथ रिएक्शन किया तो क्लोरोफॉर्म CHI3 का फॉर्मेशन होगा। ओके, नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन two or more options may be correct. Consider the following reaction and answer the questions. ठीक है, एक रिएक्शन आपको दी हुई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उस रिएक्शन में टोटल 5 कंपोनेंट प्रेजेंट है। ओके, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट अबव रिएक्शन, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए, फर्स्ट एंड फिफ्थ बोथ आर न्यूक्लियोफाइल्स, माइनस बिल्कुल न्यूक्लियोफाइल्स है, सही है, दोनों के ऊपर माइनस लगा हुआ है, दोनों न्यूक्लियोफाइल्स है। इन थर्ड कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, थर्ड ये कार्बन एटम कैसा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, OH। इन थर्ड कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इन थर्ड कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जो थर्ड कार्बन एटम है, क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि एक ये डिफर अलग हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा एक डबल बॉन्ड का कैरेक्टर रहता है, बिल्कुल ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। फर्स्ट एंड फिफ्थ बोथ आर इलेक्ट्रोफाइल नहीं, यानी कि ए सही है और सी इसमें सही है कि फर्स्ट और फोर्थ जो है, फर्स्ट और फिफ्थ न्यूक्लियोफाइल हैं और कार्बन थर्ड एटम जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर है मेरी बात? ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट दिस रिएक्शन? द गिवन रिएक्शन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। सेकेंड एंड फोर्थ हैव ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, ये भी सही है, इन्वर्जन होता है ना इसमें, सेकेंड एंड फोर्थ इन्वर्जन बिल्कुल सही है। सेकेंड और फोर्थ कैसी हैं? हाँ, सेकेंड और फोर्थ ही ना, सेकेंड और फोर्थ कैसी हुई मेरे पास, इन्वर्जन हुआ, क्योंकि ये चला गया उस तरफ, कन्वर्ट हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये कह रहा है कि आप इस रिएक्शन में बताएं, द गिवन रिएक्शन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म को शो कर रही हैं, और सेकेंड एंड फोर्थ आर ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल सेकेंड और फोर्थ जो है बेटा वो बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है, इन्वर्जन हुआ है, ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है, SN2 में इन्वर्जन ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन इंटरमीडिएट? Which of the following statement are correct about the reaction intermediate? Intermediate third is unstable because in this reaction carbon is attached to 5 atom, बिल्कुल सही, intermediate अनस्टेबल है क्योंकि कार्बन के साथ 5 एटम अटैच्ड हैं, जबकि कार्बन की हायर वैलेंसी 4 है। Intermediate third is unstable because carbon atom is sp2 hybridized. C, intermediate third is stable because carbon is sp2 hybridized. और intermediate third is stable than the reactant second. Intermediate third is stable, देख लेते हैं, intermediate third is stable than reactant second.
रिएक्टेंट सेकंड से जो इंटरमीडिएट थर्ड है वो कैसा है बेटा, स्टेबल है, लेस स्टेबल, यस। इंटरमीडिएट थर्ड इज लेस स्टेबल देन दैट ऑफ रिएक्टेंट सेकंड, बिल्कुल सही है। इंटरमीडिएट जो है वो रिएक्टेंट से कैसा है, लेस स्टेबल है, ये बात बिल्कुल सही है। और इंटरमीडिएट थर्ड इज अनस्टेबल बिकॉज कार्बन इज अटैच्ड 5 एटम्स, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट, अब क्या करना है आपको, एक क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में। ए कार्बकैटायन विल बी फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट इन द रिएक्शन, बिल्कुल सही। कार्बकैटायन कैसे फॉर्म होता है, एज इंटरमीडिएट, इस रिएक्शन में एज इंटरमीडिएट, ठीक बात है। OH minus will attach the substrate second from one side and Cl minus will leave it simultaneously from other side. An unstable intermediate will be formed in which OH minus and Cl minus will be attached by weak bond. Reaction proceed through SN1 mechanism. Reaction किसको proceed कर रही है, SN1 mechanism को, किसको proceed कर रही है, SN1। ऊपर वाला रिएक्शन कैसे था, और ऊपर वाला रिएक्शन और नीचे वाला रिएक्शन, यस, ये किसको, SN2 मैकेनिज्म को, इन्वर्जन। क्या इसमें इन्वर्जन हुआ है, नहीं हुआ है। उसमें इन्वर्जन हुआ है, हुआ है। इन्वर्जन हुआ है तो वो कैसी है, SN2। इन्वर्जन नहीं हुआ तो एक कैसी है, SN1 रिएक्शन को, SN1 रिएक्शन को क्या कर रही है, प्रोसीड कर रही है। Which of the following statement are correct about the kinetics of this reaction? The rate of reaction depends upon the concentration of only second, बिल्कुल सही। SN1 बिल्कुल सही, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 ही होता है इसका। The rate of reaction depends upon the concentration of both, नहीं, both होता है SN2 में, इसमें नहीं। Molecularity of reaction is 1, नहीं, molecularity इस रिएक्शन का कितना है, 2 है, ध्यान रख लेना। SN1 जो रिएक्शन होता है उसमें इन्वर्जन नहीं है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, मोलिकुलरिटी 2 है। SN2 में इन्वर्जन होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होता है, बट मोलिकुलरिटी 1 होती है। बट मोलिकुलरिटी कैसी होती है, 1 होती है। ओके, हेलोएल्केन्स कंटेन्स हेलोजन एटम्स अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स ऑन एल्काइल ग्रुप। आइडेंटिफाई हेलोएल्केन्स फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड। Haloalkanes contain halogen atoms attached to the sp3 hybridized carbon atom on an alkyl group. Identify haloalkanes from the following compound. 2-bromopentane haloalkane है, attached to the sp3 hybridized. Vinyl chloride में sp3 hybridized के साथ नहीं होता है, 2-chloroacetophenone में नहीं होता है, इसलिए बेटा ये दोनों गलत हैं। ये दोनों कैसे हैं, गलत हैं। वापिस से क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों गलत हैं। तो वाइनिल में नहीं है, 2-chloroacetophenone में नहीं है, COCOCH3, ठीक है, यहां भी नहीं है। लेकिन क्योंकि इसमें क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 2-bromopropane और ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरोमेथेन और 2-bromopentan दोनों क्या है, हेलोएल्केन्स है, और दोनों ही कार्बन कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बाकी दोनों में नहीं है, बाकी दोनों में कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो बेटा क्वेश्चन है 37, एथिलीन क्लोराइड एंड एथिलीडीन क्लोराइड आर आइसोमर्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि एथिलीन क्लोराइड और एथिलीडीन क्लोराइड क्या है। तो पहले तो एथिलीन क्लोराइड की बात कर लेते हैं। तो एथिलीन क्लोराइड हमारे पास होता है बेटा CH3CHCl2, एथिलीन क्लोराइड, ठीक है। और एथिलीडीन क्लोराइड जो होता है वो होता है बेटा CH2Cl एथिलीडीन क्लोराइड, ये होता है। अब वो ये कहता है कि अगर इसकी भी KOH के साथ आप रिएक्शन कर दें, चाहे आप इसकी KOH के साथ रिएक्शन करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से ही आपको एक चीज को ध्यान रख लेना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2, दोनों के साथ ही आपको यही मिलेगा। एक बात
दूसरी बात, प्रोपीन तो यहां मिल चुका, लेकिन अगर दोनों का आप रिडक्शन भी कर देते, अगर आप इन दोनों का रिडक्शन भी कर दें तो आपको दोनों के रिडक्शन से हमेशा क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा। बोथ द कंपाउंड्स फॉर्म द सेम प्रोडक्ट ऑन रिडक्शन। रिडक्शन में हमेशा आपको क्या मिलेगा बेटा? एल्केन्स मिलेगा। CH3 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 CH3। तो रिडक्शन भी सेम होगा और ये भी, यानी कि आपके पास इसमें क्या रहेगा बेटा? A और C जो है वो आपके पास सेम रहेगा। मैच द फॉलोइंग कंपाउंड गिवन इन द कॉलम फर्स्ट एंड इफेक्ट गिवन इन द कॉलम सेकेंड। आपको मैच करना है। क्लोरमफेनिकोल, सबसे पहले क्लोरमफेनिकोल, इधर मतलब क्या है कि आपको टैबलेट्स मेडिसिन बताई हुई हैं, इधर आपको डिजीज के बारे में बताया हुआ है थोड़ा सा। क्लोरमफेनिकोल कहाँ यूज किया जाता है? सबसे पहले टाइफॉइड फीवर में यूज किया जाता है। टाइफॉइड फीवर में किसका यूज किया जाता है? क्लोरमफेनिकोल का, मतलब ए का। ठीक। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन गॉइटर में यूज किया जाता है बेटा। थायरोक्सिन का गॉइटर में यूज किया जाता है। थायरोक्सिन बी। ओके। क्लोरोक्विनोन, क्लोरोक्विन का यूज कहां किया जाता है? मलेरिया में यूज किया जाता है क्लोरोक्विन का। बहुत ज्यादा पेनिसिलिन जैसी होती है क्लोरोक्विन, तो क्लोरोक्विन का यूज किया जाता है कहां पर? मलेरिया में। और क्लोरोफॉर्म कहां यूज किया जाता है? एनास्थेटिक होता है क्लोरोफॉर्म, किस में यूज किया जाता है? एनेस्थीसिया में। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास डी, A B C एंड D। ठीक है। कॉलम नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम। SN1 रिएक्शन, रेसिमाइजेशन, हम बात बताकर आ चुके हैं आपको। SN1 रिएक्शन कौन? रेसिमाइजेशन। केमिकल्स इन फायर एक्सटिंग्विशर, केमिकल्स कौन कौन से होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में? फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है? वायोडाइब्रोमाइड्स, जेम डाइहेलाइड्स, और यहां क्या है? सिटजेफ रूल। यहां है मेरे पास क्लोरोब्रोमोकार्बन्स एक्सटिंग्विशर में, यस क्लोरोब्रोमोकार्बन्स। बी, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन का ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन क्या होता है मेरे पास? वाई डाइब्रोमाइड्स, बिल्कुल सही। सी, यह है एल्काइलिडीन हैलाइड्स, जेम डाइहेलाइड भी कहते हैं इसको हम लोग। ठीक बात। और एलिमिनेशन ऑफ HX फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, सिटजेफ रूल या सेटजेफ रूल। ई। Next, in the following question, a statement of assertion followed by a statement of reason is given. Choose the correct answer out of the following choices. ठीक है। Assertion: KCN reacts with methyl chloride to give methyl isocyanide. नहीं, methyl isocyanide नहीं, methyl cyanide। Assertion wrong है। CN is an ambidentate nucleophile. Reason सही है, लेकिन फर्स्ट का इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। कहने का मतलब मेरे हिसाब से ये है, असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट। असर्शन रॉन्ग है, रीजन इज करेक्ट है, यानी कि डी इसका आंसर बनता है। CH3 डबल बॉन्ड CH जिस C से जुड़ा हुआ है Br, वो C डबल बॉन्डेड है, एलिलिक हैलाइड है। ट्रू, बिल्कुल सही। When benzene reacts with Cl2 and FeCl3, the attacking electrophile is Cl plus। ट्रू, ये बात भी कैसी है? ट्रू। आपको याद होगा कि ये क्या होती है? FeCl3 जो है ना बेटा, वो Cl2 से रिएक्ट करके फॉर्म कर देता है FeCl4 प्लस FeCl4 माइनस और Cl प्लस। ये माइनस है बेटा, ये माइनस है। यस, बस माइनस। क्लियर है मेरी बात? तो बेटा आज हम लोगों ने हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के MCQ को कंसीडर किया, डिफरेंट टाइप के वेरिएबल क्वेश्चंस किए। देखिए आप एक चीज को समझना, जब आप इन क्वेश्चंस को खुद करें, हमने अप्रोक्स आपके पास 42 के आसपास क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं।
लेकिन आप इसके अलावा और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आपको यह ध्यान रखनी है बेटा कि एक तो आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। टोटल पहले आप इस चैप्टर को रीड करेंगे, अच्छी तरह समझें, उसके बाद इन क्वेश्चंस को वापस देखें, तब हमारी कही हुई जितनी बात है, जितना कंसेप्ट हमने आपको बोला है, वो ट्रिक भी आपको समझ में आएगी और वो बात भी। क्लियर है मेरी बात? तो आज के लिए बेटा इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, गुड बाय।